स्वास्थ्य समस्या और समाधान के नए वीडियोस को देखने के लिए लाइब्रेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर इमरान खान। जैसे कि आप जानते हैं, मैं सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और सेक्स के डिफरेंट टॉपिक्स पर आपसे बात करता हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक असल में थोड़ा सा लीक से हटके है। देखिए, हम हमेशा मर्दों की सेक्स की प्रॉब्लम पर बात करते हैं और लड़कियों के सेक्स इश्यूज को हम बिल्कुल एक तरफ उठा के रख देते हैं, बिल्कुल इस तरह से कि जैसे उनके अंदर सेक्सुअल इश्यूज या सेक्सुअल प्रॉब्लम होती ही नहीं या सेक्स उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले ही नहीं करता। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा लीक से हटके है। अक्सर सेक्सोलॉजिस्ट इस टॉपिक पर बात नहीं करते, पर मैं बात करूंगा क्योंकि मेरे पास बेशुमार सवालात फीमेल कैंडिडेट्स के और फीमेल पेशेंट्स के भी आते हैं जो जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैं चाहता हूं कि उनको आज मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं कि उनके अंदर, लड़कियों के अंदर सेक्स से जुड़ी कौन सी ऐसी समस्याएं और ऐसी परेशानियां हैं जो बहुत कॉमन है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको आज बताना चाहूंगा। बहुत शॉर्ट में हम बात करेंगे, इसके बाद इसी टॉपिक पर आगे हम इलैबोरेटेड और थोड़ी डिटेल वीडियोस भी करेंगे। देखिए, जिस तरह मर्दों के अंदर सेक्स की प्रॉब्लम आने के दो रीजन होते हैं। या तो एक फिजिकल कॉज होता है कि सर से लेके पैर तक शरीर में कोई बीमारी मौजूद है, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, किडनीज प्रॉब्लम, डायबिटीज या किसी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रेशर, स्ट्रेस, इस तरह की जो चीजें हैं, ये दोनों ही कारण उनके सेक्स समस्याओं की वजह बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह औरतों में भी सेक्स समस्या आने के पीछे यही दो तरह की चीजें इन्वॉल्व होती हैं। हाँ, फर्क यह है कि औरतों में जो फिजिकल इश्यूज होते हैं, उनकी जो बीमारियां होती हैं, वो मर्दों से थोड़ी अलग होती हैं। तो याद रखिए कि जो मैं आज चार बीमारियां, आज कॉमन चार बीमारियां या चार वो सेक्स से जुड़ी परेशानियां जो औरतों में होती हैं, उसके पीछे रीजन यही दो होते हैं। या तो कोई साइकोलॉजिकल कॉज होगा, मानसिक कोई कारण होगा, या फिजिकल कोई कारण होगा, या मुमकिन है ये दोनों ही इन्वॉल्व हों, या मुमकिन है कि ये दोनों ही इन्वॉल्व हों। तो मैं आज आपको बताता हूं, औरतों में चार प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी ये कहता है, मल्टीपल रिसर्चेस भी ये कहती हैं, चार प्रॉब्लम औरतों में बहुत कॉमन पाई जाती हैं सेक्स से जुड़ी हुई। और औरतों में चूंकि इस टॉपिक पे शर्म मर्दों से ज्यादा होती है, तो वो कभी बात ही नहीं कर पाती। और अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, अफसोस ये होता है कि जो उनके मेल पार्टनर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेक्स को फोकस करते हैं। वो ये नहीं समझते कि उनके पार्टनर की क्या जरूरतें हैं, या उनका पार्टनर किसी प्रॉब्लम से तो नहीं गुजर रहा है। इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है कि चूंकि वो आपकी लाइफ पार्टनर हैं, उनका उतना ही हक है सेक्स को एंजॉय करने का जितना आपका। तो मैं वापस टॉपिक पे लौटता हूँ, ये फिर लेंथी हो जाएगी टॉपिक। देखिए, ये चार बीमारियां कॉमन है औरतों में। नंबर एक, आसान जबान में कन्वर्ट कर रहा हूं, मेडिकल लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा। एक, उनके अंदर सेक्स की डिजायर का कम हो जाना, मतलब सेक्स का मन ही ना करना, सेक्स को की चाहत उनके अंदर डेवलप ना होना। इसके क्या कारण है? वही दो कारण, या तो शारीरिक होंगे या मानसिक होंगे। अब मानसिक जैसे क्या हो सकता है, मैं एक एक एग्जांपल देके चलूंगा आपको, क्योंकि डिटेल वीडियो नहीं है। डिटेल चीजों को समझने के लिए आप किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिले, वो बेस्ट होता है। मैं हर बार ये बात कहा करता हूँ, क्योंकि वीडियो ये मौका नहीं होता कि हम डिटेल में सारी चीजें बता पाए। डिटेल वीडियो में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और प्रॉब्लम होती है फिर वही कि औरतों में अगर डिजायर कम हो गई है, जो उनकी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और नंबर 1 है और टॉप मोस्ट प्रॉब्लम है कि डिजायर का कम होना। वजह क्या होती है? औरतों में दो चीजें याद रखिए, मर्दों के मुकाबले औरतों में, लड़कियों में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं। उनके हार्मोन्स मर्दों के मुकाबले बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं, पीरियड्स की वजह से, साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से, उनके ओवर इमोशनल एक कंपोनेंट जो उनका साइकोलॉजी का है, उसकी वजह से ये बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो एक वजह ये भी हो सकती है। और फिजिकल वजह ये हो सकती है कि बहुत मुमकिन है कि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन, जो औरतों के अंदर भी होता है, मर्दों से बहुत कम होता है पर औरतों के अंदर भी होता है। तो फिजिकल वजह ये हो सकती है कि उनका टेस्टोस्टेरोन जो औरतों के अंदर होना चाहिए, उससे भी ज्यादा कम हो गया है किसी भी वजह से। उसे क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट समझेगा। एक वजह ये कॉमन प्रॉब्लम हुई कि सेक्स की डिजायर, सेक्स की चाहत, सेक्स की जरूरत कम महसूस होना, बहुत कम महसूस होना, ये पहली प्रॉब्लम। नंबर दो, दूसरी प्रॉब्लम जो औरतों में होती है कि सेक्स का मन तो होता है, लेकिन जब वो सेक्स में इन्वॉल्व होती हैं अपने पार्टनर के साथ, तो फिजिकली अराउज नहीं होती।
मतलब कि जब उनकी बॉडी और उनकी बॉडी के साथ आप सेक्स शुरू करते हैं और एक दूसरे के साथ आप मिलकर सेक्स शुरू करते हैं, तो जिस तरह मर्दों की सेक्सुअल डिजायर सेक्स करते करते बढ़ती चली जाती है, एक पीक पर आती है और उनका जैसे वो सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं वो बढ़ता चला जाता है, स्टेप बाय स्टेप उनका डिजायर और उनका सेक्स में अराउजल जो है वो बढ़ता चला जाता है। औरतों में ये नहीं होता। औरतों में एक दूसरी कॉमन प्रॉब्लम ये है कि वो सेक्स का मन तो करा, सेक्स में आपके साथ इन्वॉल्व तो हो गई, लेकिन अब वो फिजिकली अराउज नहीं हो रही, मतलब उनको सेक्स में मजा नहीं आ रहा है। आसान जबान में आप सेक्स कर रहे हैं पर वो सेक्स को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे भी वही दो रीजन है, या तो फिजिकल होगा या साइकोलॉजिकल होगा। तो ये फिर एक आपको क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट बताएगा। औरतों में तीसरी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूं। तीसरी कॉमन प्रॉब्लम है औरतों में ऑर्गाज्म का ना होना। जिस तरह मर्दों के अंदर सेमाइनल डिस्चार्ज होता है और सेमाइनल डिस्चार्ज के बाद उनके अंदर एक फील ऑफ सैटिस्फैक्शन और एक बहुत एक्यूट प्लेजरस स्टेट आती है, एक बहुत मजे की जो फील आती है, उसे ऑर्गाज्म बोलते हैं। औरतें इससे अक्सर खाली रह जाती हैं। इसके पीछे भी वही दो रीजन है, फिजिकल रीजन, साइकोलॉजिकल रीजन। जैसे साइकोलॉजिकल रीजन क्या, पार्टनर के साथ ट्यूनिंग का अच्छा ना होना। वो पार्टनर के साथ सेक्स कर तो रही है शायद इसलिए कि उन्होंने बस वो रिश्ता अपने कांधों पे ढोना है। आप अच्छे शौहर नहीं है, आप अच्छे पति नहीं है, वो आपसे कह नहीं पा रही हैं, या फिर उनके कोई पर्सनल इश्यूज हैं, चाहे वो मेंटल इश्यूज हैं या फिजिकल इश्यूज हैं, वो समझने चाहिए। ये डिटेल टॉपिक है, फिर आगे कभी बात करेंगे। और चौथी, मेरे इस टॉपिक में लास्ट जो चौथी कॉमन प्रॉब्लम है औरतों में, जो अगेन बहुत कॉमन है, वो ये है पेनफुल सेक्स, पेनफुल वेजाइनल एंट्री, पेनफुल वेजाइनल एंट्री। ये चौथी कॉमन प्रॉब्लम है जो औरतों में होती है, पेनफुल सेक्स। इसे डिस्पेरेनिया भी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, कि जब वेजाइना में पेनिस को एंटर किया जाता है तो उस वक्त दैट बिकम्स वेरी मच पेनफुल फॉर दैट पर्टिकुलर वुमेन। तो इसको भी समझना चाहिए। इसमें टॉप लिस्टेड जो प्रॉब्लम, जो वजह बनती हैं, वो फिर मैं वही कहूंगा, वो दोनों बातें हमेशा रहती हैं, उसे ध्यान में रख के चलिएगा कि दोनों बातें हमेशा इंपॉर्टेंट है। वो कि वो साइकोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है और फिजिकल भी। फिजिकल जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से वेजाइनल ड्राइनेस पैदा हो गई है, वेजाइना में ड्राइनेस रहती है, उसके अंदर लुब्रिकेशन बहुत नहीं होता, इससे भी सेक्स पेनफुल होता है। कोई एनाटॉमिकल, मतलब आपकी वेजाइना से लेके यूट्रस तक के रास्ते में कोई रुकावट है, कोई ट्यूमर है, कोई सिस्ट है, कोई इन्फेक्शन है, किसी तरह का इन्फ्लामेशन है, ये भी पेनफुल सेक्स का कारण बन सकता है। इसी तरह मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, एंजाइटी या पार्टनर के साथ ट्यूनिंग का अच्छा ना होना, सेक्स में उसके साथ एंजॉय ना करना, उसको दिल से पसंद ना करना भी इसकी एक वजह हो सकती है। तो ये चार वो कॉमन प्रॉब्लम है जो औरतों में हुआ करती हैं, जिसको मैंने आपको बताया, और इसको भी मैं टैकल करता हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके अंदर नज़र आते हैं, अगरचे डॉक्टर इसमें मेहनत करे तो। और मैं चलते चलते एक बात कहूँगा लड़कियों से भी और औरतों से भी जो मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, सुन रही हैं, वो लड़के, वो मर्द जो इस बात को सुन रहे हैं, वो अपने फीमेल पार्टनर्स से मालूम करें और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, उनके साथ ट्यूनिंग सेट करें, उनके साथ एक अच्छा रिश्ता, मोहब्बत का, प्रेम का रिश्ता बनाएं और उनसे उनकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करें और एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से हेल्प लें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो